तो आइए नेक्स्ट अजम्पशन पे चलते हैं, ठीक है ना। आइए लिखिए फिफ्थ अजम्पशन, लिखिए डिमिनिशिंग MRSXY, डिमिनिशिंग MRSXY, ठीक है ना। आइए लिखिए MRSXY is defined as the amount of good y, which will be sacrificed to gain an additional unit of good x. Full stop. This rate must be diminishing. For indifference curve to be convex, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं फिफ्थ अजम्पशन आइए डिमिनिशिंग MRSXY, दैट इज डिमिनिशिंग MRSXY। मैं इस अजम्पशन को नहीं समझा रहा। क्यों नहीं समझा रहा मैं? क्योंकि ये अजम्पशन हम फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर समझेंगे। कहां पे समझेंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर। अब आप सोच रहे हो प्रॉपर्टी, हाँ बेटा अभी प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है ना। किसकी प्रॉपर्टीज आ रही है? इंडिफरेंस कर्व की। हमें 5 प्रॉपर्टीज पढ़नी है इंडिफरेंस कर्व की, वहां पे हम इस वाली अजम्पशन को समझेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी यहां पे आपको ये वाली अजम्पशन समझ में नहीं आने वाली, ठीक है ना। इसलिए इसको हम यहां पे समझ नहीं रहे, इसको हम कहां करेंगे? इसको हम आगे करेंगे। क्लियर? क्या 5 अजम्पशन सफिशिएंट हैं? हाँ मेरी तरफ से तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। क्योंकि अजम्पशन बहुत कम बार पूछी गई हैं और क्वेश्चन आता है राइट एनी 3 अजम्पशन, राइट एनी 4 अजम्पशंस, राइट एनी 2 अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो मैं कह रहा हूं 5 अजम्पशंस मोर देन सफिशिएंट है। क्या हम प्रॉपर्टीज स्टार्ट करें? हाँ सर प्रॉपर्टीज स्टार्ट करिए। और बेटा प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, और सारी बातों को समझेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने जा रहा है आज। हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्लियर? जल्दी से बताइए, मैंने अभी आपसे क्या बोला कि हमें कितनी प्रॉपर्टीज पढ़नी है? हमें पढ़नी है 5 प्रॉपर्टीज। कितनी प्रॉपर्टीज पढ़नी है? 5 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है ना। आइए फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं। लिखिए मेरे साथ पहली प्रॉपर्टी, लिखिए इंडिफरेंस कर्व इज convex. Indifference curve is convex to the origin. Indifference curve is convex to the origin due to diminishing MRSXY, ठीक है ना। आइए इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा पूरी की पूरी प्रॉपर्टी। लिखिए MRSXY ब्रैकेट में लिखिएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ब्रैकेट क्लोज। लिखिए MRSXY is defined as the
as the amount of good y which will be sacrificed to gain an additional unit of good x, to gain an additional unit of good x. बुलेट पॉइंट चेंज लिखिए MRSXY must be diminishing for indifference curve to be convex, for indifference curve to be convex. ठीक है ना? अब मेरी बात को आप लोग ढंग से सुनेंगे, ठीक है ना? मैं कह रहा हूं हम इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं. क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना? पहली प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की, इंडिफरेंस कर्व इज व्हाट? इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. क्या मैंने आपको जब पीपीसी पढ़ाया था तो मैंने आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स शेप के अंदर डिफरेंस बताया था? मैंने बोला था कोई भी कर्व जो ओरिजिन के टुवर्ड्स क्या बनाता है? केव. ध्यान करिए, क्या बनाता है? केव. वो क्या होता है? कॉनकेव. और कोई भी कर्व जो पीठ दिखा रहा है, ठीक है ना, मैं कह रहा हूं वो कर्व जो केव नहीं बना रहा वो क्या होता है? कॉन्वेक्स. और मैं कह रहा हूं इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. इस बात का मतलब सर आइए अंडरस्टैंड करते हैं इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब. पहले मैं इसको रीड कर दूं फिर मैं आपको सारी की सारी बात बताऊंगा. पहली प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व इज व्हाट? इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. क्यों है ये? ड्यू टू डिमिनिशिंग MRSXY. किसकी वजह से है? डिमिनिशिंग MRSXY. सर अभी आपने यहां भी पढ़ाया था, अजम्पशन के अंदर कुछ बताया था हमें MRSXY. सर अब जरा आप क्या समझाएंगे क्या MRSXY होता क्या है? हाँ बेटा, मैंने आपसे प्रॉमिस करा था, मैंने बोला था कि मैं इसको अजम्पशन में नहीं बताऊंगा. मैं कहां बताऊंगा? जल्दी से बताओ इसको. मैं बताऊंगा इसको प्रॉपर्टीज के अंदर. कहां बताऊंगा? प्रॉपर्टीज के अंदर. क्या पहली प्रॉपर्टी यही आई है? हाँ, पहली प्रॉपर्टी यही है. इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग MRSXY. इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है, पता है किसकी वजह से? ड्यू टू डिमिनिशिंग MRSXY की वजह से. इस बात का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं MRSXY पता है क्या होता है? अगर मेरे को कॉमोडिटी X को गेन करना है तो पता है मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को कॉमोडिटी Y को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस. और इसी बात को हम पता है क्या बोलते हैं? इसी बात को हम बोलते हैं MRSXY, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. X को गेन करने के लिए मैं Y को क्या करना पड़ता है? सैक्रिफाइस करना पड़ता है. और इसी बात को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सर बट आपने इसके आगे वर्ड लगाया है डिमिनिशिंग. क्या लगाया है? डिमिनिशिंग. तो अब आप सोच रहे होंगे मैंने डिमिनिशिंग क्यों लगाया वर्ड. आइए इस बात को समझते हैं, ठीक है ना. मैं कह रहा हूं इस बात को मैं आपको समझाऊंगा शेड्यूल के थ्रू, ठीक है. आइए जरा अंडरस्टैंड करते हैं शेड्यूल, ठीक है ना. यहां पे लिखिए मेरे साथ साथ कॉम्बिनेशंस. कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी और कॉम्बिनेशन डी, ठीक है ना. उसके बाद यहां पे लिखिए गुड वाई, यहां पे लिखिए गुड एक्स और यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे MRSXY. दैट इज कैसे निकालेंगे? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. सर लॉस अपॉन गेन. हाँ बेटा, लॉस अपॉन गेन, ठीक है ना. यहां पे लिखिए 10, यहां पे लिखिए 1, यहां पे लिखिए 7, यहां पे लिखिए 2, यहां पे लिखिए 5, यहां पे लिखिए 3, यहां पे लिखिए 4 और यहां पे भी लिखिए 4, ठीक है ना. अब इस बात का मतलब क्या है? बेटा ढंग से देखेंगे और सारी की सारी बात को मेरे साथ रह के समझेंगे, ठीक है ना. ढंग सुनिएगा. मैं कह रहा हूं जब मैं कॉम्बिनेशन ए पे था
तो पता है मैं क्या करता था, मैं गुड वाई की 10 यूनिट्स कंज्यूम करता था, गुड एक्स की सिर्फ 1 यूनिट कंज्यूम करता था, ठीक है ना। उसके बाद आज मैं चाहता हूं मैं गुड एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज करूं। तो मुझे बताओ, देखो मैंने क्या गुड एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज कर दिया? हाँ, मैंने गुड एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज करा। मैंने गुड एक्स को 1 से ज्यादा और कंज्यूम करा, 1 से उसका कंजम्पशन बढ़ाया। क्या मेरे को एक्स का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? हाँ बेटा, वाई को क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस। तो देखो मैंने वाई को 3 से सैक्रिफाइस करा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मैं चाह रहा हूं कि आज मैं एक्स को और गेन करूं। देखो मैंने एक्स को फिर से गेन करा 1 से। क्या मेरे को वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? हाँ बेटा, देखो मैंने सैक्रिफाइस करा, बट आज मैंने सैक्रिफाइस करा 2 से, ठीक है ना। उसके बाद मुझे जल्दी से बताओ, क्या एक्स को गेन करने के लिए फिर से वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? हाँ बेटा, वाई को सैक्रिफाइस देखो कितने से करना पड़ेगा? 1 से। अब आप ढंग से बताना, क्या हर बार मैं एक्स को गेन कर रहा हूं और वाई को सैक्रिफाइस कर रहा हूं? बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। क्या मैं वाई को डिमिनिशिंग रेट से सैक्रिफाइस कर रहा हूं? देखना, पहले मैंने 3 से सैक्रिफाइस करा, फिर मैंने 2 से सैक्रिफाइस करा, फिर मैंने 1 से। इसी को बोलते हैं हम डिमिनिशिंग MRSXY। क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग MRSXY। क्या अगर आप x को गेन कर रहे हो, y को सैक्रिफाइस कर रहे हो, बट y को पता है कैसे सैक्रिफाइस कर रहे हो? डिमिनिशिंग रेट से। पहले मैंने 3 से सैक्रिफाइस करा, फिर मैंने 2 से सैक्रिफाइस करा, फिर मैंने 1 से सैक्रिफाइस करा। तो इसी बात को हम क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग MRSXY। सर, यहाँ पे जो आपने MRSXY का कॉलम बनाया है, क्या इसको भी फिल करना है? हाँ बेटा, इसको भी फिल करना है। पहले पे लगाओ डैश, उसके बाद डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मुझे बताना लॉस कितने का हो रहा है? लॉस हो रहा है 3 का। गेन कितने का हो रहा है? 1 का। 3 अपॉन 1 3। सर ऐसे ही क्या यहाँ पे 2 अपॉन 1 2? हाँ, और यहाँ पे 1 अपॉन 1 1। अब मुझे ढंग से देख के बताओ, क्या MRSXY की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिमिनिश हो रही है? हाँ, दैट इज 3 2 1। और इसी बात को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग MRSXY। और इसी की वजह से इंडिफरेंस कर्व पता है क्या होता है? हमारा इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो मैं बोल सकता हूँ इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग MRSXY। डिमिनिशिंग MRSXY की वजह से इंडिफरेंस कर्व हमारा क्या है? कॉन्वेक्स, ठीक है। और MRSXY होता क्या है? It is defined as the amount of good y which will be sacrificed to gain an additional unit of good x. This rate must be diminishing for indifference curve to be convex. उसके बाद हमने शेड्यूल बनाया, ठीक है। तो आइए मेरे साथ डायग्राम बनाइए, ठीक है ना। डायग्राम भी बनाएंगे और इस पूरी बात को एक एग्जाम्पल से समझेंगे भी, ठीक है ना। आइए बनाइए। ये है y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस, ठीक है ना। y एक्सिस पे लेने जा रहा हूं मैं गुड y और x एक्सिस पे लूंगा मैं गुड x। क्लियर, ठीक है ना। अब मैं बनाऊंगा एक इंडिफरेंस कर्व। दिस इज अवर इंडिफरेंस कर्व। क्या है हमारा? एक इंडिफरेंस कर्व। इसके ऊपर MRSXY कैसे कैलकुलेट होगा? ऐसे कैलकुलेट होगा। ये है हमारा डेल्टा y और ये है हमारा डेल्टा x। दैट इज मैं बोल सकता हूँ MRSXY इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। सर इस बात का क्या मतलब है? जो आपने यहाँ ट्राइंगल से बनाया है दैट इज डेल्टा y और डेल्टा x बोल रहा है। अब इसको देखो बेटा, इस बात का क्या मतलब है। आओ इसको ऑरेंज स्केच से करें। अब आपको बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूँ ये वाला पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन है डेल्टा वाई जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैं डेल्टा वाई, मैं वाई को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ और एक्स को क्या कर रहा हूँ? गेन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? एक्स को गेन। मान लो मैं पहले था पॉइंट ए पे, आज कहाँ पे आ गया? मान लो पॉइंट बी पे, ठीक है ना। तो पॉइंट ए से बी पे आने के लिए मुझे एक्स को गेन करना पड़ा, तो मैं वाई को क्या करूँगा? सैक्रिफाइस करूँगा। क्या करूँगा? सैक्रिफाइस। और तो ये वाला पोर्शन जो हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई। और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स। और MRSXY कैसे कैलकुलेट करते हैं? जल्दी से बताइए। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। MRSXY कैलकुलेट करते हैं हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? MRSXY कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। दैट इज होता क्या है? ये लॉस अपॉन गेन। क्या होता है? लॉस अपॉन गेन। अब बात समझ में, ठीक है ना। ये वाला डायग्राम बनेगा इसके अंदर। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल बात समझ में आ रही है? तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्या? इंडिफरेंस कर्व इज व्हाट? इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग MRSXY। किसकी वजह से? डिमिनिशिंग MRSXY की वजह से इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। व्हाट इज डिमिनिशिंग MRSXY?
It is defined as the amount of good y which will be sacrificed to gain an additional unit of good x. This rate must be diminishing for indifference curve to be convex. ठीक है ना, फिर हमने शेड्यूल बनाया और डायग्राम. बट बच्चे बोल रहे हैं सर अभी भी हमें समझ में नहीं आई ये बात. ठीक है ना, थोड़ी बहुत आई है, अभी भी हमें समझ में नहीं आई. और एक बात तो मैं बिल्कुल समझ में नहीं आई, कौन सी, कि सर ये MRSXY की वैल्यू डिमिनिश क्यों हो रही है. ठीक है ना, आइए जरा इस बात को समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके. ठीक है ना, आइए भाई मुझे जल्दी से बताइए एग्जाम्पल में आज कौन आने जा रहा है. एग्जाम्पल में आज फिर से, एग्जाम्पल में आज फिर से बताओ कौन है बेटा. ये कौन है ये जिसके लेटेस्ट ट्रेंड में बाल हैं, बताओ कौन है ये है सौरभ. कौन है ये है मिस्टर सौरभ. ठीक है ना, कौन है मिस्टर सौरभ. अब जरा ढंग से देखिएगा, मैं कह रहा हूं मिस्टर सौरभ बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं आपको. देखो है ना, खुशी का एक रीज़न है इनकी खुशी का रीज़न है कि मिस्टर सौरभ के पास 1000 रुपये हैं. कितने हैं? 1000 रुपये. और पता है 1000 रुपये कहाँ से मिले? ये 1000 रुपये मिस्टर सौरभ को सौरभ के घर वालों ने दिए. ठीक है ना, ठीक है. आज सौरभ बहुत ज़्यादा खुश, और ये खुशी एकदम से उदासी में बदल गई. ये खुशी एकदम उदासी में बदल गई जब सौरभ के घर वालों ने बोला सौरभ से कि आपको ये दान करके आने हैं. समझ में आ गई बात? दान करने का मतलब सैक्रिफाइस करके आने, गरीबों में बांटने हैं. ठीक है ना. सौरभ की आंखों से आंसू. ठीक है, सौरभ रो रहा है बहुत तेज रो रहा है. अब मुझे बताइए सौरभ क्या करेगा. सौरभ ने पता क्या करा, सौरभ ने दिमाग लगाया और सौरभ ने सोचा हम एक काम करते हैं, इन 1000 रुपये को थोड़ा चेंज करा लेते हैं. क्या करा लेते हैं? चेंज. सौरभ ने पता क्या करा, सौरभ ने 100 रुपये के चेंज करा लिए. मुझे बताओ 100 रुपये के कितने नोट आ गए होंगे. क्या 100 रुपये के सौरभ 10 नोट ले आया होगा? हाँ, सौरभ 100 रुपये के 10 नोट ले आया. कह रहा आज मैं इसको बांटूंगा, आज मैं 1000 रुपये को सेक्रीफाइस करूंगा. आज सौरभ सेक्रीफाइस करने निकला. सौरभ ने 100 रुपये एक गरीब को दिए, ऐसे देता चला गया. दूसरा नोट भी दे दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां. और जैसे 8वें पे आया तो सौरभ के पेट में दर्द होने लगा. ठीक है ना, और 8वां दिया और 9वां भी दिया. 9वें में तो पेट में दर्द और ज़्यादा बढ़ गया. क्यों? क्योंकि आज सौरभ को लग रहा है कि सारे पैसे चले जाएंगे. और 10वां देते 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 भिखारी से खींच लिया सौरभ ने. ठीक है, दिया ही नहीं. सौरभ कह रहा है कि आज इन 100 रुपये के भी खुले कराऊंगा मैं. सौरभ ने उन 100 रुपये के भी खुले करा लिए. हाँ बेटा, आज सौरभ 10-10 के नोट ले आया. सौरभ भागा भागा गया, कह रहा अब मैं फिर से बांटूंगा गरीबों को. हमने कहा बांटो. देखो सौरभ बांटने निकला. सौरभ ने पहला नोट बांट दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. फिर सौरभ ने छठा, सातवां. जैसे 8वें पे आया फिर सौरभ के पेट में दर्द स्टार्ट हो गया. और इस बार तो पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है. 9वां नोट भी बांट दिया. दर्द इतना ज़्यादा है कि 10 रुपये का नोट देते देते भिखारी से खींच लिया. ठीक है, सौरभ कह रहा है आज इसके भी चेंज कराऊंगा. सौरभ आज एक एक के 10 सिक्के ले आया. कह रहा मैं इनको बांटूंगा. हमने कहा बांटो. सौरभ फिर बांटने निकला. सौरभ ने फिर बांटे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में फिर पेट में दर्द स्टार्ट हो गया. फिर 9वें में और ज़्यादा दर्द होने लगा. अब मैं कह रहा हूँ सौरभ के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो सौरभ ने 1 का सिक्का भी दे दिया. ठीक है ना. अब मुझे आप एक बात बताइए ये हुआ क्या? क्या सौरभ ने 1000 रुपये को पहले कितने से सेक्रीफाइस करा? 100 रुपये से. हाँ सर, 100 रुपये से सेक्रीफाइस करा. फिर सौरभ ने मुझे बताइएगा 1000 रुपये कितने से सेक्रीफाइस करा? 10 रुपये से. फिर सौरभ ने उन्हीं 1000 रुपये को एक एक से सेक्रीफाइस करा. यानी सौरभ ने पहले 100 से सेक्रीफाइस करा, फिर 10 से और फिर 1 से. क्या सौरभ डिक्रीजिंग रेट से या डिमिनिशिंग रेट से सेक्रीफाइस कर रहा है? हाँ सर, ये तो कुछ ऐसा ही है कि हम गुड बाय को 3 से सेक्रीफाइस कर रहे थे, पहले 2 से सेक्रीफाइस कर रहे थे, फिर हमने 1 से सेक्रीफाइस करा. हाँ बेटा देखना जरा कि यहाँ पे सौरभ पहले 100 से सेक्रीफाइस कर रहा था. हाँ, फिर 10 से सेक्रीफाइस करा. हाँ, और फिर 1 से. हाँ भाई, ऐसा क्यों करा होगा सौरभ ने? जल्दी से बताइए. इसका आंसर है जो चीज हमारे पास कम होती चली जाती है उसकी वैल्यू हमारे लिए बढ़ती चली जाती है. द लेस वी हैव द मोर वैल्यूएबल गुड बिकम. जो चीज हमारे पास कम होती जा रही है उसकी वैल्यू हमारे लिए बढ़ती चली जा रही है. तो सौरभ के पास 1000 रुपए कम होते जा रहे हैं, सौरभ के लिए 1000 रुपए की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है. इसलिए सौरभ के पास जब पूरे 1000 रुपए थे तो सौरभ ने उसको 100 से सेक्रीफाइस करा. सौरभ डरा ही नहीं, सौरभ ने 100 से सेक्रीफाइस करा.
बट जब सौरभ का सिर्फ 100 रुपए बचे तो सौरभ ने पता है कितने से सेक्रीफाइस करा, 10-10 से सेक्रीफाइस करा। जब सौरभ के पास 10 रुपए बचे तो सौरभ ने एक एक से सेक्रीफाइस करा, बिकॉज सौरभ को पता है जो चीज हमारे पास कम होती जा रही है उसकी वैल्यू हमारे लिए बढ़ती चली जा रही है। सर क्या सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है? हाँ बेटा देखो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है सेम कंसेप्ट। अब वो कंसेप्ट क्या कह रहा है? कंसेप्ट कह रहा है कि देखो पहले हमारे पास गुड बाय की कितनी यूनिट्स थी? 10 यूनिट्स। तो चौड़ में आके हम लोगों ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 3। उसके बाद कितनी बची? 7। आज कम हो गई। तो देखो आज मैंने 3 से सेक्रीफाइस नहीं करा, आज मैंने कितने सेक्रीफाइस करा? 2 से। फिर मैं कह रहा हूं आज कितने हो गए? 5। आज तो देखो फिर मैंने और कम कर दिया, मैंने 1 से सेक्रीफाइस करा। यानी इसको मैं डिमिनिशिंग रेट से क्यों सेक्रीफाइस कर रहा हूं? बिकॉज द लेस वी हैव द मोर वैल्यूएबल गुड बिकम। आज बात समझ में आई आपको? ठीक है ना? तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है किसकी वजह से? ड्यू टू डिमिनिशिंग MRSXY। नाउ व्हाट इज डिमिनिशिंग MRSXY? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ गुड Y which will be sacrificed to gain an additional unit of good X. This rate must be diminishing for indifference curve to be convex. शेड्यूल बनाया, डायग्राम बनाया और मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया। अब आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ गई? क्लियर? तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है ना? इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। आइए लिखिए a higher level of indifference curve gives higher level of satisfaction. A higher level of indifference curve gives higher level of satisfaction due to monotonic preferences. ड्यू टू मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस। ठीक है ना? बुलेट पॉइंट चेंज करिए मेरे साथ। लिखिए मोनोटॉनिक preference means a consumer always prefer that combination of both the goods which has at least more of one good and no less of other good ठीक है ना? बुलेट पॉइंट चेंज करके लिखिए in simple words comma we can say that a consumer always prefer more over less. Therefore higher level of indifference curve gives
हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस को गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना। तो अब हमारे सामने सेकंड प्रॉपर्टी आई है, कौन सी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जल्दी से बताइए सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है। सेकंड प्रॉपर्टी बोल रही है अ हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व जितना हायर जाता जाएगा, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी उतना इंक्रीज होता चला जाएगा। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब दैट इज हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आइए इस बात को पता है कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, इस बात को हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना। आइए डायग्राम बनाते हैं। क्या सर यहाँ पे हमें 2 डायग्राम बनाने हैं? हाँ बेटा 2 डायग्राम बनाने हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, अगेन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या लिखते हैं, गुड वाई, एक्स एक्सिस पे गुड एक्स, यहाँ पे भी गुड वाई और यहाँ पे गुड एक्स, ठीक है ना। क्या इंडिफरेंस का बनाना पड़ेगा? हाँ बेटा इंडिफरेंस का बनाना पड़ेगा। आइए बनाते हैं, मेरे साथ आइए। दिस इज IC1 एंड दिस इज IC2, ठीक है ना। इंडिफरेंस कर्व 1 एंड इंडिफरेंस कर्व 2, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लेने जा रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पे मैं लूँगा कॉम्बिनेशन A और यहाँ पे मैं लूँगा कॉम्बिनेशन B, ठीक है ना। ऐसे ही क्या यहाँ पे भी 2 इंडिफरेंस कर्व बनाने हैं? हाँ बेटा यहाँ पे भी 2 इंडिफरेंस कर्व बनाने हैं, एक है IC1 और एक है IC2, ठीक है ना। क्या यहाँ पे भी 2 कॉम्बिनेशन? हाँ कॉम्बिनेशन A और कॉम्बिनेशन B, क्लियर। अब जरा ढंग से आइए पूरी बातों को समझते हैं। मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी कह रही है कि इंडिफरेंस कर्व जितना हायर जाता जाएगा, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी उतना बढ़ता चला जाएगा। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब देखिएगा, इस बात का मतलब देखिए, मैं कह रहा हूं ये है गुड वाई और ये है गुड एक्स, ठीक है ना। और इस बात का मतलब ये है हमारा IC1, ठीक है, ये है हमारा IC2, ये है हमारा IC3। क्या इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर जाता जा रहा है, हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता चला जा रहा है? हाँ, मैं कह रहा हूँ कॉम्बिनेशन A, कॉम्बिनेशन B और कॉम्बिनेशन C। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ इन तीनों कॉम्बिनेशन में से ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कौन सा देगा, तो मैं बोलूँगा कॉम्बिनेशन C। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन C के अंदर गुड Y की और गुड X की दोनों की यूनिट ज़्यादा है। और हमें पता है मोनोटॉनिक प्रेफरेंस हमने क्या मानी थी, जल्दी से बताओ। मोनोटॉनिक प्रेफरेंस एक अजम्पशन लेके चले थे हम, वो अजम्पशन क्या बोलती है, MIB, मोर इज बेटर। कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा को प्रेफर करता है ओवर लेस। आपको ध्यान है क्या, मैंने 2 आपके सामने प्लेट रखी थी बेटा, ध्यान है, यहाँ पे मैंने 2 रसगुल्ले और यहाँ पे मैंने 4 रसगुल्ले। तो मैंने आपसे बोला था बताओ बेटा कौन सी प्लेट उठाओगे, आपने बोला था सर हम उठाएंगे पता है B प्लेट। कौन सी उठाएंगे, B, क्योंकि इसके अंदर 4 रसगुल्ले हैं। आप बात को समझे, अ कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ओवर लेस। जरा डायग्राम के अंदर चेक करना, B के अंदर कितनी है, B के अंदर अगर देखूं ना मैं, Y की यूनिट्स भी कम है और X की यूनिट्स भी कम है। बट अगर C कॉम्बिनेशन की बात करो ना, C वाले कॉम्बिनेशन के अंदर, उसके अंदर Y की भी ज्यादा है और X की भी ज्यादा है। इसलिए कंज्यूमर किसको प्रेफर करेगा, कंज्यूमर विल प्रेफर C ओवर B। बात समझ में आ गई, C को प्रेफर करेगा ओवर B, क्योंकि उसके अंदर दोनों गुड्स की क्वांटिटी ज्यादा है। तो और हमारी अजम्पशन क्या होती है कि हमारी प्रेफरेंसेस क्या है, मोनोटॉनिक, ठीक है, क्लियर। आइए यही प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कह रही है अ हायर लेवल, प्रॉपर्टी कह रही है अ हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कैसा, हायर लेवल, अ हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स, जल्दी से बताओ कौन सा सेटिस्फैक्शन, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर जाता जाएगा, क्या लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता जाएगा? हाँ बेटा, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसा किसकी वजह से हो रहा है, पता है ऐसा किसकी वजह से हो रहा है, ऐसा हो रहा है मोनोटॉनिक प्रेफरेंस की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, मोनोटॉनिक प्रेफरेंस की वजह से। सर मोनोटॉनिक प्रेफरेंस क्या होता है, इधर आइए। monotonic preference means a consumer always prefer that combination of both good which has
एट लीस्ट कम से कम एक गुड की क्वांटिटी तो ज्यादा हो विदाउट सैक्रिफाइसिंग अनदर। मैं बोल रहा हूं कम से कम एक गुड की हमें क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करनी है, दूसरे को सैक्रिफाइस भी नहीं करना। इस बात को हम और कौन से बोल सकते हैं? इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट अ कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ओवर लेस। कंज्यूमर हमेशा ज्यादा को प्रेफर करता है ओवर लेस। एंड देयरफॉर, देखो मैंने क्या लिखवाया, एंड देयरफॉर हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या इस बात को आपको डायग्राम से समझना है? हाँ सर प्लीज डायग्राम से समझा दीजिए। इधर आइए, क्या आपके सामने मैंने दो डायग्राम्स बनाए हैं, डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 2, ठीक है ना? अब मुझे ढंग से बताइएगा, डायग्राम 1 की अगर मैं बात करूं तो क्या वहां पे आपको दो कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं? हाँ सर दिख रहे हैं। मुझे बताइए आप लोग, आप कौन से कॉम्बिनेशन पे रहना प्रेफर करोगे, कॉम्बिनेशन ए पे या कॉम्बिनेशन बी पे? सर हम बी पे रहना प्रेफर करेंगे। क्यों बेटा बी पे रहना क्यों प्रेफर करोगे? मुझे बताओ, अगर हम ए पे रहते हैं तो पता है मैं वाई की कितनी यूनिट्स कंज्यूम करूंगा? ओ वाई यूनिट्स। और अगर ए पॉइंट पे हूं या ए कॉम्बिनेशन पे तो एक्स की कितनी करूंगा? ओ एक्स यूनिट्स। बट अगर मैं कॉम्बिनेशन बी पे होता तो जरा ढंग से देखना, कॉम्बिनेशन बी पे होता तो मैं x की तो OX 1 यूनिट ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करता विदाउट सैक्रिफाइसिंग y, और y को सैक्रिफाइस भी नहीं करना पड़ता। यानी y की मैं इतनी ही यूनिट्स कंज्यूम कर रहा हूँ बट x की मैंने ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करी हैं। तो ऑब्वियसली पता है हम किस पे रहना प्रेफर करेंगे? हम रहना प्रेफर करेंगे सर कॉम्बिनेशन बी पे। इसको हाईलाइट कर दीजिए, हम कॉम्बिनेशन बी पे रहना प्रेफर करेंगे। बात समझ में आ रही है? बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं डायग्राम 2 की, इसमें भी सर बी पे रहेंगे हम। क्यों रहेंगे जरा आइए चेक करते हैं। मैं कह रहा हूं अगर मैं कॉम्बिनेशन ए पे था तो मैं y की OY यूनिट्स कंज्यूम कर रहा हूं और x की OX, ठीक है ना? बट अगर मैं किस पे आ गया, कॉम्बिनेशन बी पे, तो आज तो मैं दोनों की ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ, y की भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ और x की भी। तो ऑब्वियस बात है जब दोनों की ज़्यादा कंज्यूम करने को मिल रही हैं तो आप किस पे रहना प्रेफर करो? ऑब्वियसली बी पे। अब जरा चेक करना, क्या दोनों डायग्राम के अंदर हम हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे रहना प्रेफर कर रहे हैं? हाँ, दोनों डायग्राम के अंदर हम हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे रहना प्रेफर कर रहे हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट अ हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। अब बात समझ में आई? ठीक है। क्या सर डायग्राम का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी लिखना है? हाँ बेटा आइए लिखते हैं। लिखिए बुलेट पॉइंट। In the above diagram, comma, a consumer will prefer combination B over combination A because combination B in the above diagrams लिखेगा, ठीक है ना? because combination B lies on higher level of indifference curve, अब बात समझ में आई? तो मैं बोल सकता हूँ हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। तो चलिए आइए इस फर्स्ट प्रॉपर्टी का हम डायग्राम बनाते हैं। आइए, ये हमारी y एक्सेस और ये है हमारी x एक्सेस, ठीक है ना? y एक्सेस पे हम लेने वाले हैं गुड y और x एक्सेस पे हम लेने वाले हैं गुड x, ठीक है? और ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व IC, ठीक है ना? ये है हमारा डेल्टा y
और ये हमारा डेल्टा एक्स, ठीक है ना, वो क्या है डेल्टा वाई, और ये हमारा क्या है डेल्टा एक्स। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे लिखिए एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज लॉस अपॉन गेन, दैट इज लॉस अपॉन गेन। अब आप सोच रहे हो कि सर ये क्या है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। आइए बेटा समझते हैं। मैं कह रहा हूं आप जरा ढंग से देखिएगा पूरी बात को। क्या ये जो पोर्शन है ये डेल्टा वाई है? हाँ। क्या ये जो पोर्शन है वो डेल्टा एक्स है? हाँ। मान लीजिए हम थे पहले पॉइंट ए पे, आज हम आ गए पॉइंट बी पे। तो जब पॉइंट ए से हम पॉइंट बी पे आए हैं तो क्या हमने एक्स को गेन करा होगा? हाँ, हमने एक्स को पता है क्या करा, गेन। और x को गेन करने के लिए क्या हमें y को सैक्रिफाइस करना पड़ा? हाँ बेटा, x को गेन करने के लिए हमें y को क्या करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस। तो ये जो हम x को गेन कर रहे हैं और y को हम क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस, क्या इसको हम डेल्टा y और डेल्टा x से दिखाते हैं? हाँ। और तभी एमआरएस एक्स वाई कैसे कैलकुलेट होता है, लॉस अपॉन गेन, दैट इज जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं और जो गेन कर रहे हैं उसका रेशो। लॉस क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं हम डेल्टा y, और गेन कर रहे हैं हम डेल्टा x। देयरफॉर आई कैन से दैट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो ये वाला डायग्राम बनेगा इसके अंदर। इतनी बात क्लियर है बिल्कुल आपको? ठीक है ना, ठीक है ना। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या होता है, एम आर एस एक्स वाई, जो कि देखिए मैंने आपको यहाँ पे भी लिखवाया था। मैंने लिखवाया था एम आर एस एक्स वाई क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज लॉस अपॉन गेन। तो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे मुझे बताइएगा। मैं ले रहा था डेल्टा वाई दैट इज 3/1, डेल्टा एक्स ही है ना, क्योंकि 3/1 3, 2/1 2, 1/1 1, ठीक है ना। तो इसी का मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बनवा दिया। क्लियर? क्या आप लोग कह रहे हैं सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है हमें, ठीक है ना, अभी भी टॉपिक हमें बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा। एक बात तो हमें यही समझ में नहीं आ रही सर, ये एम आर एस एक्स वाई डिमिनिश क्यों हो रहा है, 3-2-1 हुआ क्यों, ये जो आप बता रहे हैं 3-2-1 ऐसा हो क्यों रहा है, हमें ये बात समझ में ही नहीं आ रही। ठीक है, आइए मैं कह रहा हूँ इस बात को हम खत्म ही करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम इस बात को पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है ना, आइए भाई मेरे साथ आइए। ठीक है ना, आइए मैं कह रहा हूं बताइए ये कौन, बताइए ये कौन जिसके बाल बिल्कुल लेटेस्ट वाले हैं, बताओ। ये हैं हमारे मिस्टर सौरभ। कौन है ये मिस्टर सौरभ, ठीक है ना। और मिस्टर सौरभ के पास पता है क्या है, मिस्टर सौरभ बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। रीजन उसका है मिस्टर सौरभ के पास है 1000 रुपये, 1000 रुपीज का नोट। ठीक है ना। अब जरा सुनिएगा मेरी बात, मैं कह रहा हूं क्या मिस्टर सौरभ आपको खुश दिखाई दे रहे हैं? हाँ, क्योंकि मिस्टर सौरभ के घर वालों ने मिस्टर सौरभ को 1000 रुपीज दे दी। कितने दे दी? 1000 रुपीज। बट एकदम से पता है क्या हुआ, मिस्टर सौरभ बहुत तेज तेज रोने लगे। क्या रोने लगे? और रोने का रीजन पता है क्या है, मिस्टर सौरभ के घर वालों ने बोल दिया कि आपको ये 1000 रुपए दान करके आने हैं। ठीक है, दान मतलब डोनेशन दे के आने, सैक्रिफाइस करके आने। ठीक है ना। मिस्टर सौरभ रोने लगे, मिस्टर सौरभ की आंखों से आंसू। बट मिस्टर सौरभ ने क्या करा, इन 1000 रुपीज का चेंज करवा लिया। 100 के 10 नोट लिया है और आज बांटने निकले। ठीक है ना। आज इन्होंने क्या करा, इन्होंने पहला नोट बांट दिया, फिर दूसरा नोट बांट दिया, फिर तीसरा भी नोट बांट दिया, फिर चौथा, पांचवा, ठीक है, फिर छठा भी बांट दिया, सातवां, और जैसे 8वें पे आया इनके पेट में होने लगा दर्द बहुत तेज। ठीक है, और 9वां भी बांट दिया। मैं कह रहा हूं पेट में दर्द अभी भी है, और जैसे ही 10वां नोट दे रहे हैं और देते 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 पेट में इतना दर्द बढ़ गया कि भिखारी से खींचे जा रहे हैं। ठीक है ना। आज इन्होंने लास्ट नोट दान नहीं करा, इन्होंने लास्ट नोट अपने पास बचा के रख लिया और बोला कि मैं इसका भी चेंज कराऊंगा। क्या सौरभ ने 100 रुपए के भी चेंज करा लिए? हाँ। आज सौरभ 10-10 के 10 नोट ले आया, फिर सौरभ बांटने निकला। आज सौरभ ने बांटा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और जैसे 8वें पे आया आज फिर सौरभ के पेट में पता है क्या होने लगा, दर्द। 9वें में तो पेट में दर्द और ज्यादा होने लगा, और आज इन्होंने भिखारी से फिर से खींच लिया 10वां नोट, और इन्होंने दान नहीं करा। और पता है आज क्या कह रहा है सौरभ कह रहे हैं कि आज मैं एक एक के सिक्के लेके आऊंगा जाके चेंज करा के। सौरभ 10 जाके कॉइन ले आया।
आज सौरभ 1 2 3 4 5, देखो 5 सिक्के बांट दिए, उसके बाद 6 7 8 9 और आज 10वां भी डोनेट कर दिया। ठीक है, क्या सौरभ ने आज पूरे 1000 रुपए सेक्रीफाइस कर दिए? हाँ। अब मुझे आप ढंग से बताना किस तरीके से सेक्रीफाइस करें। पहले मुझे बताया ना, ये 1000 रुपए कितने सेक्रीफाइस करें? 100 रुपए से। फिर इन 1000 रुपए को मुझे बताओ कितने बचे थे? 100 रुपए बचे थे। फिर हमने 100 रुपए को कितने सेक्रीफाइस करा? 10 से। फिर हमारे पास सिर्फ एंड में आके 10 बचे थे, फिर हमने कितने से सेक्रीफाइस करा? एक एक से। क्या मैंने 1000 रुपए को डिक्रीजिंग रेट से सेक्रीफाइस करा है कि मैंने पहले उसको 100 से सेक्रीफाइस करा, फिर मैंने उसको 10 से सेक्रीफाइस करा और फिर मैंने आज एक एक से सेक्रीफाइस करा, है ना? क्या मैं डिक्रीजिंग रेट से सेक्रीफाइस कर रहा हूँ? हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज द लेस वी हैव द मोर वैल्यूएबल गुड बिकम। जो चीज़ हमारे पास कम होती चली जाती है उसकी वैल्यू हमारे लिए बढ़ती चली जाती है। मैं कह रहा हूँ आज सौरभ के पास 1000 रुपीज़ कम होते जा रहे थे, तो 1000 रुपीज़ की वैल्यू सौरभ के लिए बढ़ती चली जा रही थी। तो पहले सौरभ के पास 1000 रुपये थे, तो सौरभ ने 100 से बांट दिए, बट आज सौरभ के पास सिर्फ 100 रुपये बचे हैं। तो 100 रुपये जब बचे तो पता है आज कितने से सेक्रीफाइस करेगा? 100 से सेक्रीफाइस नहीं करेगा, आज 10 से सेक्रीफाइस करेगा, फिर 10 से सेक्रीफाइस करेगा। आज सिर्फ 10 रुपये बचे, तो क्या आप 10 से सेक्रीफाइस करेगा? नहीं, आज एक एक से सेक्रीफाइस करेगा। बिकॉज द लेस वी हैव द मोर वैल्यूएबल गुड बिकम। जो चीज़ हमारे पास कम होती जाती है उसकी वैल्यू हमारे लिए बढ़ती चली जाती है। क्या ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है? आइए जरा चेक करें, क्या ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है? हाँ बेटा, ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। मैं कह रहा हूं हमारे पास गुड वाई की कितनी यूनिट्स थी, जरा बताना। गुड वाई की 10 यूनिट्स थी, तो हमने चौड़ में आके 3 से सेक्रीफाइस कर दिया था, देखो, है ना? क्या उसके बाद मुझे बताओ 7 यूनिट्स बची? हाँ। आज 7 यूनिट्स बची, बताओ 3 से सेक्रीफाइस करूंगा क्या? नहीं, आज मैंने उसको 2 से सेक्रीफाइस करा। फिर जल्दी से बताइए आज कितनी यूनिट्स बनी? 5। क्या 5 से सेक्रीफाइस करूंगा या 2 से? नहीं, आज मैं इसको 1 से सेक्रीफाइस करूंगा। कितने सेक्रीफाइस करूंगा? 1 से। यानी मैं बोल सकता हूं जो चीज हमारे पास कम होती जा रही है उसकी वैल्यू हमारे लिए बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं उसको डिक्रीजिंग रेट से या डिमिनिशिंग रेट से सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। तो पहले मैंने 3 से सेक्रीफाइस करा, फिर मैंने 2 से सेक्रीफाइस करा और फिर मैंने 1 से सेक्रीफाइस करा। आज आपको बात समझ में आई? तो मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि पता है क्या हो रहा है, आज हम गुड वाई को सेक्रीफाइस कर रहे हैं बट डिमिनिशिंग रेट से। तो देयरफॉर इंडिफरेंस कर्व इज व्हाट? इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस एक्स वाई। ठीक है ना? इंडिफरेंस कर्व की पहली प्रॉपर्टी कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है, किसकी वजह से? ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस एक्स वाई। चलिए ये थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं। आइए लिखिए, लिखिए थर्ड प्रॉपर्टी है टू इंडिफरेंस कर्व्स, टू इंडिफरेंस कर्व्स never intersect each other, never intersect each other due to transitivity, due to transitivity of choice, due to transitivity of choice। ठीक है ना? आइए जरा समझेंगे बात को। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, बनाइए। लिखिए यहाँ पे गुड वाई और यहाँ पे लिखिए गुड एक्स। ठीक है ना? दो इंडिफरेंस कर बनाएंगे हम, IC1 IC2। ठीक है? यह है कॉम्बिनेशन A, यह है कॉम्बिनेशन B और यह है कॉम्बिनेशन C, और मैंने 3 कॉम्बिनेशन ले लिया इसके ऊपर। ठीक है ना? आइए लिखते हैं, लिखिए सपोज टू इंडिफरेंस कर्व्स, suppose two indifference curves intersect each other at point C, full stop, bullet point change, लिखिए
combinations A and C lie on IC1, comma, as a result both the combinations will give same level of satisfaction, ठीक है ना। बुलेट पॉइंट चेंज करिए, लिखिए सिमिलरली कॉमा combinations B and C lie on same indifference curve, that is कौन सा बताइए, IC2, comma, as a result both the combinations will give same level of satisfaction, ठीक है ना। आइए ज़रा नेक्स्ट बुलेट पॉइंट लिखते हैं, लिखिए बुलेट पॉइंट बनाइए, लिखिए बाय द assumption of transitivity, combinations combination A and B will give same level of satisfaction, full stop, bullet point change, लिखिए on comparing A and B, we found that B is better than A. Bullet point change, लिखिए B is better than A because it lies on higher indifference curve. Therefore we are getting contradictory results, and two indifference curves, two IC's indifference curves never intersect each other, ठीक है ना। आइए भाई, अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं? थर्ड प्रॉपर्टी। आइए समझते हैं सारी बात को। तो आइए थर्ड प्रॉपर्टी समझते हैं, ठीक है ना। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है पहले रीड करते हैं एक बार।
थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है टू इंडिफरेंस कर्व्स। क्या लिखा है यहां पे, जरा जल्दी से बताएंगे आप। लिखा है टू इंडिफरेंस कर्व्स। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। किसकी वजह से? ड्यू टू ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस, यानी दो इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट, टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ड्यू टू ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस की वजह से दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है ना। सर बट आपने तो नीचे जो डायग्राम बनाया है वहां पे दोनों इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट करा दिया, क्या ऐसा है? हाँ बेटा, मैंने देखो दोनों इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट करा दिया। क्या आज इस सिचुएशन को मैं गलत प्रूफ करूंगा? हाँ, मैं इस सिचुएशन को गलत प्रूफ करूंगा और आपको बताऊंगा कि टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सर ये कैसे समझाना हुआ कि पहले आपने इंटरसेक्ट करा दिया और आप बोल रहे हो आज आप इसको गलत प्रूफ करोगे? बेटा इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू प्रूफ करना। मैं इस बात को कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू प्रूफ करूंगा। इस बात का मतलब मैंने जो अभी बात बोली है मैं इसको खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा। मैं बताऊंगा ये गलत है, समझ में आ गई? और जब मैं इसे बोल दूंगा गलत है तो हमारी ये वाली बात सही हो जाएगी, दैट टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। सपोज करिए, देखो क्या लिखा है, सपोज टू इंडिफरेंस कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। मान लीजिए दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, कहां पे? एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मैं कह रहा हूं अगर मैं बात करूं इंडिफरेंस कर्व वन की, किसकी बात करूं? इंडिफरेंस कर्व वन की, तो उसके ऊपर कौन कौन से कॉम्बिनेशंस लाए होने जरा देखना। ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व वन, ठीक है ना। ये इसके ऊपर दो कॉम्बिनेशन लाए हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन सी, ठीक है ना। अब मुझे बताओ वो कॉम्बिनेशन जो सेम इंडिफरेंस कर्व पे लाई करते हैं वो कंज्यूमर को क्या देते हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं बोथ द कॉम्बिनेशन दैट इज कॉम्बिनेशन ए एंड कॉम्बिनेशन सी, वो क्या देंगे कंज्यूमर को? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ऐसा क्यों सर? क्योंकि वो किस पे लाई कर रहे हैं? सेम लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे। और अगर मुझे बताइए कॉम्बिनेशन इंडिफरेंस कर्व पे, सेम इंडिफरेंस कर्व पे लाई कर रहे हैं तो वो कंज्यूमर को क्या देंगे? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्लियर? अच्छा, क्या सिमिलरली ऐसा IC2 में भी हो रहा है? हाँ, IC2 में भी हो रहा है। अगर मैं इंडिफरेंस कर्व 2 की बात करूं तो इंडिफरेंस कर्व 2 पे कौन कौन से कॉम्बिनेशन लाई कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन बी एंड कॉम्बिनेशन सी, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन बी और कॉम्बिनेशन सी किस पे लाई कर रहे हैं? इंडिफरेंस कर्व 2 पे। तो वो कंज्यूमर को क्या देंगे? दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन बी और सी कंज्यूमर को पता क्या देंगे? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्यों? क्योंकि वो सेम इंडिफरेंस कर्व पर लाई कर रहे हैं, दैट इज IC2 पे। किस पे लाई कर रहे हैं? IC2 पे। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब मुझे आप एक बात समझाइए, मैं इस बात पे अभी आ रहा हूं, ठीक है ना। इस पे अभी आ रहा हूं कि मैंने क्या लिखा है, उससे पहले आप एक बात समझ लीजिए। क्या मैंने डायग्राम ऐसे कुछ बनाया था? IC1 और IC2 है ना, और मैंने ये बोला था कॉम्बिनेशन सी है, ये कॉम्बिनेशन ए, और यहाँ पे मैंने ऐसे कहीं कॉम्बिनेशन बी ले लिया था, है ना। मैं कह रहा हूँ अगर मैं IC1 की बात करूँ, IC1, तो IC1 के ऊपर कौन कौन से कॉम्बिनेशन लाए ज़रा बताएंगे? ए एंड सी। वो कॉम्बिनेशन जो सेम लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे लाई करते हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, दैट इज सेटिस्फेक्शन ऑफ ए इक्वल होगा सेटिस्फेक्शन ऑफ सी के, मान लो इक्वेशन 1, ठीक है ना। अगर मैं IC2 की बात करता हूँ तो कॉम्बिनेशन बी और सी किस पे लाई कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन बी और सी IC2 पे लाई कर रहे हैं। देयरफॉर जितना सेटिस्फेक्शन बी से मिलेगा वो इक्वल होगा जितना सेटिस्फेक्शन सी से मिलेगा, इक्वेशन 2, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ ए बी सी के इक्वल है और बी भी सी के इक्वल है। जब ए इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू सी, तो मैंने तो आपको एक बात बताई थी कि अजम्पशन मानी थी हमने, हमारी प्रेफरेंसेस, हमारी चॉइसेस भी क्या होती हैं? ट्रांजिटिव, ठीक है ना। क्या होती हैं? ट्रांजिटिव। अगर ए सी के इक्वल और बी भी सी के इक्वल है तो मुझे बताइए आज क्या सेटिस्फेक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू सेटिस्फेक्शन ऑफ बी हो जाएगा? हाँ, सेटिस्फेक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सेटिस्फेक्शन ऑफ बी। सर क्या यही बात आपने यहाँ पे लिखी हुई है? हाँ बेटा देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, नीचे वाले को मैं हाइड कर रहा हूँ, अब जरा इसको रीड करना। मैं कह रहा हूँ by the assumption of transitivity combination of A is equals to combination of satisfaction of A is equals to satisfaction of B। मैं बोल सकता हूँ by the assumption of transitivity combination A and B will give same level of satisfaction। इस बात का मतलब by the assumption of transitivity जितना satisfaction हमें A से मिल रहा है उतना ही satisfaction हमें B से मिलेगा, यही तो बात कहना चाह रहा हूँ। अब मुझे बताना ऑन कंपेयरिंग, जब मैं इसको डायग्राम पे कंपेयर करने आया कॉम्बिनेशन B और कॉम्बिनेशन A को, तो मेरे को पता चला कि जो A है, एक सेकंड जरा इसको देखते हैं। मैं कह रहा हूं कॉम्बिनेशन जो A है, दिख रहा है आपको?
उसके अंदर y की इतनी यूनिट्स हैं और x की इतनी यूनिट्स हैं। वेयर एज अगर b पे मैं देखूं, b के अंदर y की यूनिट्स भी ज़्यादा है और x की यूनिट्स भी ज़्यादा है। तो मुझे बताइएगा किस पे ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सर आपने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, अ हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो सर उसके अकॉर्डिंग तो हमें b से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हाँ बट सर देखो आप नीचे क्या कह रहे हो, आप नीचे कह रहे हो सर सेटिस्फेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन ऑफ बी। सर रिजल्ट्स तो बहुत अजीब से आ रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स आ रहे हैं। हाँ बेटा देखो कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं सेटिस्फेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या था, सेटिस्फेक्शन ऑफ बी, बट जब मैं कंपेयर करने पे आया तो मेरे को पता चला बी इज बेटर देन ए। रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब रिजल्ट्स आपस में क्लैशिंग आ रहे हैं। देयरफॉर मैं बोलूंगा टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऑन कंपेयरिंग, इधर देखिए, ऑन कंपेयरिंग ए एंड बी वी फाउंड दैट बी इज बेटर देन ए। बी किससे बेटर है, ए से। B is better than A because it lies on higher level of indifference curve. Therefore, we are getting contradictory results and two indifference curves never intersect each other. तो आज आपको बात समझ में आई। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, two indifference curves never intersect each other due to what? Due to transitivity of choice. मैंने क्या करा, मैंने सपोज कर लिया मानो दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट पॉइंट C, ठीक है ना। सपोज टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट C। फिर मैंने कॉम्बिनेशन A और C को माना किस पे लाई कर रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व 1 पे। एज तो मुझे बताओ दोनों के दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों सेम लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे लाई कर रहे हैं। ऐसे मैंने IC2 की बात करी, वहां पे B और C लाई कर रहे थे, ठीक है। अब जब B और C सेम इंडिफरेंस कर्व पर लाई कर रहे हैं तो दोनों के दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। बट बाय द असम्पशन ऑफ ट्रांजिटिविटी मुझे पता चला कि जो सेटिस्फेक्शन A और सेटिस्फेक्शन ऑफ B है, सेटिस्फेक्शन A और सेटिस्फेक्शन ऑफ B दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। बट ऑन कंपेयरिंग, जब मैंने कंपेयर करा तो मेरे को पता चला जो B है ना, B इज बेटर देन A, B A से बेटर है, ठीक है ना। बिकॉज इट लाइज ऑन, किस पे लाई कर रहा है, हायर इंडिफरेंस कर्व पे। देयरफॉर टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि हमें रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स। अब बात समझ में आई, यानी मैं बोल सकता हूं थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चलिए ये फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, लिखिए आप लोग सब मेरे साथ, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है ना। लिखिए indifference curves are downward sloping. Indifference curves are downward sloping from left to right, ठीक है बेटा। मुझे बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम पता है क्या है, इंडिफरेंस कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी का ये नाम नहीं होना चाहिए था, पता है क्या होना चाहिए था, इस प्रॉपर्टी का नाम होना चाहिए था वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। क्या नाम होना चाहिए था, वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों, क्या प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा सिंपल है, हाँ बेटा बहुत ज्यादा सिंपल है। आइए जरा अंडरस्टैंड करते हैं क्या मतलब है इस बात का। लिखिए मेरे साथ, लिखिए indifference curves are downward sloping. Indifference curves are downward sloping from left to right, because consumer sacrifices units of good y to gain n additional unit, to gain an additional unit of good x,
to remain on the same level of indifference curve, to remain on the same level of indifference curve। ठीक है ना। आइए जल्दी से एक डायग्राम भी बना दे फास्ट। प्रॉपर्टी का नाम है बेटा वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। क्या नाम है प्रॉपर्टी का? वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। ठीक है ना। इंडिफरेंस कर्व मैंने कैसे बनाया है? ठीक है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऐसा क्यों? मैं कह रहा हूं मैं हूं पॉइंट ए पे और मेरे को जाना है पॉइंट बी पे, तो जल्दी से 11 नंबर की बस पकड़ लो। हाँ भाई ठीक है, आइए जरा समझते हैं पूरी बात को। मैं कह रहा हूं आज फोर्थ प्रॉपर्टी आई है हमारे सामने। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है? फोर्थ प्रॉपर्टी बोल रही है इंडिफरेंस कर्व कैसे होते हैं? इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताएगी? हमें तो पहले से पता है इंडिफरेंस कर्व्स क्या होते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और कहां से कहां तक? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट से कहां है? टुवर्ड्स द राइट। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों है? क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज व्हाट? व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यही तो बन रहा है इससे क्वेश्चन। ठीक है ना। मैं कह रहा हूं अगर हमें x को गेन करना है तो जल्दी से बताइए क्या हमें y को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? हाँ बेटा, अगर हमें x को गेन करना है तो हमें y को क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस। तो अगर मेरे को पॉइंट A से कहाँ जाना है? मेरे को जाना है पॉइंट B पे, तो x को गेन करने के लिए y को क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस टू रिमेन ऑन दी सेम इंडिफरेंस कर्व। अगर मैं चाहता हूं मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहे, अगर मैं चाहता हूं मैं सेम लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे रहूं, तो x को गेन करने के लिए मेरे को y को क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस। क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस। इस बात का मतलब ये देखिए इंडिफरेंस कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम, बताइए कहां से करता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूमर सैक्रिफाइसेस यूनिट्स ऑफ गुड वाई। कंज्यूमर गुड वाई की यूनिट्स को क्या करता है? सैक्रिफाइस। पता है क्यों? टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। ठीक है ना। और ऐसा पता है क्यों कर रहा है? ताकि वो सेम इंडिफरेंस कर्व पर रहे विद द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ताकि उसका इंडिफरेंस कर्व क्या रहे? सेम रहे। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है। एक क्वेश्चन और क्या है? मैं कह रहा हूं अगर मान लीजिए एक्स को गेन कर रहा है और वाई को सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। यहाँ तो देखो मैं एक्स को गेन कर रहा हूँ, वाई को क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। कंज्यूमर एक्स को गेन कर रहा है बट वाई को सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, तो जल्दी से बताइए क्या होगा? याद करिए बेटा, पीछे जाइए, जल्दी से बताइए क्या होगा? देखिए आपके सामने आंसर आ रहा है, आंसर आ चुका है। बताइए क्या होगा? मैं कह रहा हूं कंज्यूमर एक्स को गेन कर रहा है बट वाई को सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। जल्दी से बताओ क्या होगा? सर क्या हम हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे मूव कर जाएंगे? हाँ। और अगर हम हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे मूव कर गए तो हमारा सेटिस्फेक्शन भी क्या हो जाएगा? सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेटिस्फेक्शन इंक्रीज। यानी अगर आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रखना है तो एक्स को गेन करने के लिए वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बट अगर आपने एक्स को गेन करा और वाई को सैक्रिफाइस नहीं करा तो आप पता है कहां चले जाओगे? हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे चले जाओगे और आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? तो आइए फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिफ्थ और लास्ट प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की। ठीक है ना। आइए मेरे साथ लिखिए प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ। ठीक है ना। लिखिए इंडिफरेंस curves never touches any axis. Indifference curve never touches any axis, that is x axis and y axis। ठीक है ना। इसमें कंटिन्यू कर लें। आइए इसमें कंटिन्यू करते हैं। बिकॉज both the goods give positive level of satisfaction,
टू द कंज्यूमर, टू द कंज्यूमर। ठीक है ना, डायग्राम बनाते जल्दी से। यहाँ पे हम लेंगे गुड वाई, यहाँ पे हम लेंगे गुड एक्स, अगेन यहाँ पे हम क्या लेंगे गुड वाई, और यहाँ पे हम लेने वाले हैं गुड एक्स। ठीक है ना, अब जरा मेरी बात को आप ढंग से सुनेंगे। ठीक है ना, लास्ट प्रॉपर्टी आ गई इंडिफरेंस कर्व की। ठीक है ना, अब लास्ट प्रॉपर्टी बोलती है कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी किसी एक्सेस को टच नहीं करेंगे। इंडिफरेंस कर्व विल नेवर टचेस एनी एक्सेस। क्यों? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व अगर किसी एक्सेस को टच, पहली बात अच्छा क्यों, बिकॉज बोथ द गुड्स गिव पॉजिटिव लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, बिकॉज बोथ द गुड्स गिव पॉजिटिव लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। क्योंकि दोनों के दोनों गुड्स कंज्यूमर को क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इस बात का मतलब कंज्यूमर चाहता है कि वो दोनों गुड्स को कंज्यूम करें। ये भी एक अजम्पशन थी हमारी, हमने लिखी नहीं। ठीक है ना, बट आप सुन लीजिए अजम्पशन क्या है, बिकॉज बोथ द गुड्स गिव पॉजिटिव लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर चाहता है वो दोनों गुड्स को कंज्यूम करे। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो एक गुड्स का कंजम्पशन क्या कर देगा, जीरो। मैं कह रहा हूं मिनिमम कंज्यूम करेगा, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कंजम्पशन बिल्कुल नील कर देगा, जीरो। इस बात का मतलब देखिए, मैं कह रहा हूं अगर मैं डायग्राम किसकी बात करूं, डायग्राम 1 की बात करूं, तो इसमें कॉम्बिनेशन ए देखो कहां लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब यह है आज मैंने y का कंजम्पशन जीरो कर दिया है, बट मैं x को इतना कंज्यूम कर रहा हूं, x को। ठीक है ना, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिकॉज बोथ द गुड्स गिव पॉजिटिव लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। इस वाले केस में पता है क्या हो रहा है, इस वाले केस में ये हो रहा है कि मैंने x का कंजम्पशन जीरो कर दिया और y को मैं इतना कंज्यूम कर रहा हूं। ठीक है ना, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कंज्यूमर हमेशा चाहता है कि वो दोनों गुड्स को कंज्यूम करे। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक गुड्स को जीरो कंज्यूम करेगा और दूसरे गुड्स को ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, ऐसा कभी भी नहीं। मगर मिनिमम कंज्यूम कर सकता है, बट कभी भी कंजम्पशन जीरो नहीं होगा, बिकॉज बोथ द गुड्स गिव पॉजिटिव लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर।